हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, आज पूरा कोलकाता बंद है, पंजाब, पूरा पश्चिम बंगाल बंद है और ये मुद्दा पॉलिटिक्स वालों ने अपने हाथ में ले लिया। पार्टी लेवल ज़बरदस्ती मारामारी करने को देख रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को गिराने को देख रहे हैं। देखिए, हम तो किसी भी पार्टी लेवल के हिसाब से हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उस लड़की के रेप को अपना पर्सनल पॉलिटिक्स का मुद्दा ना बनाएं, ठीक है। ये जो विधानसभा के इलेक्शन के लिए नौटंकी की जा रही, तो हम भी ये तो मैं भी कह सकती हूँ अभी कि ये सारा लफड़ा जो लोग अभी आज की तारीख में लफड़ा करा के सरकार गिराने या उठाने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल की, हो सकता है उन्हीं लोगों ने ये कांड किया हो। सही ना, क्योंकि आज की तारीख में जिसकी सरकार चल रही है पूरे इंडिया में, उनके हिसाब से तो पूरी मीडिया भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, कानून भी उनका है। बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते कि शायद तुम ही लोगों ने कोई कांड करवाया हो जानबूझ के कि ये ऐसा करा जाए। क्योंकि जो सरकार, जैसे हमारे बॉम्बे में उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीठ पे खंजर घोंप के एक दिन के लिए 40 के 40 लोग भाग के गुवाहाटी भाग के एक दिन में सरकार बदल सकते हैं, हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। लोकसभा के इलेक्शन के लिए तुरंत जगह पे राम मंदिर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। एक लड़की के मुद्दे को उठा के ज़बरदस्ती किधर भी कुछ भी किसी को वो कर सकते हैं। देखिए, मैं तो गलत का साथ दूंगी नहीं और ना मैं किसी का नाम लूँगी, क्योंकि किसी ने जाके ज़बरदस्ती उन गुंडों को नहीं कहा था कि वो करो। उन गुंडों का फांसी चाहिए हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त किसी माँ बाप के दिल को छन्नी किया गया है। एक डॉक्टर जो हमें जीवन दान देती है, कहते हैं ना, हम अपने दुनिया में भगवान के बाद अगर दूसरा डॉक्टर किसको मानते, कहते हैं दूसरा भगवान किसको मांगते हैं तो डॉक्टर को मानते हैं। एक लड़की जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसके पास ऐसे क्या हॉस्पिटल के प्रूफ थे, क्या थे, मुझे नहीं पता। गलत जो भी होगा उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से उस लड़की को मारा गया वो तो है ही, सुनाई दे रहा है। लेकिन इतने लोगों ने मिलकर उसका रेप क्यों किया? और ज़रा भी दरिंदगी, लोगों को ज़रा भी तरस नहीं आया। हाँ, हमारे यहाँ पे राम मंदिर बना था जब, तो हमारे मुंबई में मीरा रोड में सिर्फ छोटी सी बात पे कुछ छोटी सी बात हुई थी। छोटी सी बात क्या, बहुत बड़ी बात हुई थी कि वो कह रहे जो राम मंदिर का, राम भगवान का झंडा लेके चल रहे थे तो लोगों में मारा हो गया था, कितने लोगों को घर तुड़वा दिया गया था। हमारे यूपी में जरा सा भी अगर कोई कुछ बोलेगा या कोई आवाज़ उठाएगा या कुछ करेगा तो या उनका तुरंत घर गिरा, मतलब बुलडोजर से घर गिरवा दिया जाता है। ये सज़ा है, ये सारी सज़ा आप दे सकते हो। लेकिन एक लड़की का रेप हुआ है, वो लड़की के महाराष्ट्र से लेके, महाराष्ट्र में 9 तारीख से लेके 22 तारीख के अंदर 15 रेप हुए हैं। उनके लोगों को कोई सज़ा नहीं है ना। आरक्षण के लिए लोग कितने महीनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, सिर्फ बोला जा रहा आरक्षण देंगे देंगे, उसकी कोई सज़ा नहीं। उल्टा रेबिस्ट को बैठाया जाता है, वो बार बार अपना बयान बदली किया जाता है। कानून अपनी तारीख पे तारीख दे के उनके साथ उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं मिला तो पब्लिक के भड़कने का फ़ायदा उठा के इस तरह का भड़काऊ करके एक मुद्दे को ही बदल दिया। पूरा मुद्दा पॉलिटिक्स में लेके चले गए। ये मुद्दा अगर आप लोगों को उठाना है, जो भी पार्टी लेवल ने मुद्दा उठाया है, एक दूसरे के खिलाफ मत उठाइए। आप लोगों की सरकार चल रही है, आप लोग चाहे तो उस रेबिस्ट को बीच चौराहे पे, जैसे बाहर गांव में, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे बीच चौराहे पे रेजिस्ट का जो रेप करते हैं उनका मेन पार्ट काट के उनको जगह पे फांसी दे दी जाती है। तो इस फांसी देने में इतनी लेट क्यों? हमारे पब्लिक का सवाल है जस्टिस। वी वॉन्ट जस्टिस, मतलब हमें उस लड़की के लिए न्याय चाहिए। उस लड़की के लिए न्याय ये चाहिए कि हमें उस लड़की के गुनहगारों को फांसी दिलानी है। किसने बचाया, कौन बचा रहा है, क्या कर रहा है, हमें नॉट इशू, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ उस लड़की के गुनहगारों को मौत के घाट उतारना है। आप हमारे पब्लिक का विश्वास जीते और वो काम कीजिए। आपसी लड़ाई करके, आपसी में भेदभाव करके, माहौल ख़राब करके समय को बर्बाद मत कीजिए और लोगों का दिमाग फेरने की कोशिश मत कीजिए। और अभी मुझे पता चल गया कि ये मुद्दा अब ये लोग पॉलिटिक्स में लेके जा रहे हैं। सबसे बड़े रेबिस्ट तो तुम लोग हो। तुम लोगों से बचे तो ना, तुम लोग से कोई लड़कियां बचती हैं क्या? अभी तो बहुत सारी बातें खुलेंगी, लेकिन हमें बातें खोलने का, बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ कि जिन लोगों ने, चाहे किसके भी कहने पे किया हो, जिन लोगों ने उस लड़की का रेप किया था, वो चाहे 12 आदमी हो चाहे 11 आदमी हो, वो उनका
फांसी होना चाहिए जगह पे, और वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ये 2 मांग हमें चाहिए बस। यही किसी के लिए पूरी पब्लिक आक्रोश पे। उसके लिए आप ज़बरदस्ती बंगाल बंद कर रहे हो, पश्चिम बंगाल बंद कर रहे हो, रास्ते में मारामारी कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, आम पब्लिक को तकलीफ़ दे रहे हो, आवाजाही बंद कर रहे हो, सरकारी चीज़ों को नुकसान दे रहे हो। ये एक तरह से घुमाना हो गया। ये मत करो, क्योंकि अब मैं यहाँ से शक्तियाँ छोड़ रही हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं ना पूरी तरह से आप लोग पे नज़र है। क्यों यूपी में बुलडोजर चल जाता है, हाँ, दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती हैं, उसको को चलता है। हाँ, मुंबई में ज़रा सा अगर किसी ने गलत बात बोला तो उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, अननेसेसरी ज़बरदस्ती मारामारी करवा दिया जाता है। और यहाँ पे एक रेबिस्ट दिन दाड़े खुलेआम घूम रहा है, रो के दिखा रहा है, मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा है। उस दिन की वो हैवानियत भूल के मगरमच्छ के आंसू दिखा के ये कह रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं, फंसाया नहीं, किया नहीं। उसे क्यों नहीं मौत के घाट उतारा जा रहा है? 5 मिनट लगता है। और उस हॉस्पिटल में बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे कांड ऐसे हो चुके हैं, पहला कांड नहीं है। कितनी लड़कियां खुशी से मान गई है इसलिए उनके साथ इतना गलत नहीं हो, कितनी लड़कियां नहीं मानी इसलिए उनके साथ ऐसा गलत कर दिया गया। बहुत बड़ा राज है, और राज तो खुलेगा। आपके ये भड़काऊ भाषण से या इसको गिराने से उसको गिराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो होगा, आप जिसकी गलती उसका, ये भी हो सकता है अभी आज की तारीख में जो दंगा फसाद करवा रहे हैं ना पार्टी लेवल का नाम लेके, उनका ही देखना आखिरकार में नाम खुलेगा कि उन लोगों ने ही ये षड्यंत्र रचा था। क्योंकि मैं बता रही हूँ, वहाँ के सिर्फ डॉक्टर के अलावा जो रेबिस्ट आए थे वो सब बाहर के थे, सारे के सारे बिहार के थे, वहाँ के नहीं थे। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, वो कोई भी पश्चिम बंगाल के कितने भी कोई रहेंगे, इतने गंदे नहीं रहेंगे, इतने बांग्लादेशी इतने गंदे तो नहीं कि दिन दहाड़े अपनी माँ बहनों की इज्जत लूटेंगे। ये बाकायदा प्रूफ प्लानिंग करके बाहर से, क्योंकि ये यूपी वालों की शान है। यूपी वालों को जब भी किसी का मर्डर करवाना होता है, किसी का रेप करवाना होता है, कुछ होता है, तो ये लोग बिहार से लोगों को हायर करते हैं, हायर करके बुलवाते हैं, इनका कांड करवा के उनको गायब करवा देते हैं, 1-2 साल के लिए गायब कर देते हैं। आप देखिए, जितने भी रेबिस्ट या जितने भी मर्डर है वो बाहर जाके अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं। उनको हुलिया चेंज कर उनको कोई पहचानता ही नहीं है, ऐसी बात है। कल मैं रास्ते से आ रही थी, मैं पूरा दतिया से लेके मैं हाईवे से आ रही थी, मैंने देखा जैसी क्या बोलते बिहार का रोड लगा, इतने बड़े बड़े खड्डे थे, इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि जितने लोगों ने, इतने लोगों को जिताया गया है, इतने लोगों को काम कराया गया, रोड का काम कब होगा? इतने बड़े बड़े खड्डे थे रास्ते पे कि अगर एक बार गाड़ी घुस गई, कुछ हुआ, आए दिन एक्सीडेंट ये सब होना ही लिखा है। अभी तो मेरा मुआयना बाकी है, अभी तो मैं समझो ना झारखंड तक पहुँची, अभी कोलकाता तक जाऊँगी, कोलकाता से वापस गोरखपुर, अयोध्या का बहुत नाम सुना है मैंने, अयोध्या के। अभी तो मैं कोलकाता में, और लड़की के लिए जस्टिस का करके उसकी पूजा चालू है, इसीलिए तो कल बड़ी पूजा रखी है मैंने। जस्टिस का करके वो सारा काम करके मैं फिर वहाँ से गोरखपुर से होते हुए अयोध्या से होते हुए कुछ जगह का मुआयना करते हुए जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ से निकली और वहाँ से पूरी बंदिश करते हुए महाकाल पहुँचूँगी। तो मुझे ज़रा देखना है, ये गेम क्यों खेलते हो यार? एक लड़की का सहारा लेके आप लोग अभी भी अपने पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी गिराने में लगे हुए। हम लोगों को आपकी पार्टी से क्या लेना देना है? हम लोगों को आपसे क्या लेना देना है? हमको जस्टिस चाहिए कि जिसने रेप किया उसको मौत के घाट उतारो। ये क्या नौटंकी कर रहे हो आप लोग? ये नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी, एक बात याद रखो। बस इतना ही बोलूँगी मैं, बाकी की नौटंकी मैं निकालती हूँ। क्या लगता है आपको मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं आप लोगों की नौटंकी चलने दूँगी? हमें लड़की का इंसाफ चाहिए। तुम जो ऐसे दोगलों लोगों का दोगलागिरी नहीं चाहिए। ये जो आप लोग कर रहे हो ना दोगलागिरी, ये हमें नहीं चाहिए। ये हम लोग मिटा के रहेंगे, ये याद रखिए। अब तक कौन लड़की के माँ बाप से मिलने गया? कौन उसको जस्टिस देने गया? अभी जो होने वाला है वो बड़ा होगा भी आपके साथ। अभी तो मैं यही बोलूँगी, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि इन नेताओं को कोई भी साथ मत दो। हमें जस्टिस चाहिए, सब लोग एक ही मुहिम पर रोके। हमें जस्टिस चाहिए, जिसने रेप किया उसको सज़ा दो, जिसने रेप किया उसको फांसी दो बस। और वो हॉस्पिटल पे सील लगाओ, वो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करो, बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को जो करना है करो, जैसे रहना रहो, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है? जय माता दी।